नोटिस गए हैं और वो सुनवाई के लिए आए, उनसे बात करनी थी। तो आज रजपुरा विकासखंड कार्यालय में हमने देखा सुनवाई में, और जो लोग आए हुए थे अपनी सुनवाई करवाने के लिए उनसे बात की गई। उनका अनुभव कैसा है नोटिस मिलने का, और उसके बाद सुनवाई की क्या व्यवस्था, उससे संतुष्ट हैं या ज़्यादा समय लग रहा है, ये सब उनसे बातचीत हमने की। और बहुत अधिक संख्या में लोग नहीं थे। जिन लोगों से बात की गई सब संतुष्ट दिखे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ा, और उनको भी क्लियर था कि किस तरह के दस्तावेज लाने हैं, और वो लाए भी हुए थे अपने साथ। उसके बाद हमने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की विकास भवन में। लगभग 1 घंटे ये बैठक चली, और विस्तार से सभी राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने अपनी बात रखी। एसआईआर में जो अनुभव अभी तक हुआ है मेरठ में, और सुझाव भी रखे उन्होंने, और हमने भी अपनी तरफ से अभी तक जो प्रगति हुई है पूरे प्रदेश की और मेरठ की, उससे उनको अवगत कराया। उसके बाद हम लोगों ने सारी 7 विधानसभाओं के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारियों से समीक्षा की। जो नोटिस की सुनवाई हो रही उसकी गति कैसे बढ़ाएं, और फॉर्म 6 कैसे और अधिक संख्या में हम लाएं 6 मार्च से पहले पहले, जिससे 10 अप्रैल को जो अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो उसमें हम लोगों के नाम आ जाए। कैसे कार्य में तेजी लाया जाए, प्रशिक्षण एक और करवाने की बात हमने सभी से कही कि जो बूथ लेवल अधिकारी हैं उनका एक रिफ्रेशर कोर्स की प्रशिक्षण और करा दिया जाए, जिससे उनको एक पूर्णतः स्पष्टता रहे, और उस वजह से आगे लोगों में भी कोई कन्फ्यूजन ना हो कि फॉर्म 6 भरने में क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, मैपिंग कैसे होगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनके से काम चल जाएगा। और उस बैठक के बाद हमने यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में लगभग 600-700 हमारे बूथ लेवल अधिकारी और बूथ लेवल अधिकारियों के सुपरवाइजर, एईआरओ, ईआरओ, इनसे संवाद किया। अच्छे जो बीएलओस थे उनको हमने सम्मानित किया। हर विधानसभा से 10-10 बीएलओ और 2-2 बीएलओ सुपरवाइजर, जिनको प्रशस्ति पत्र और कुछ शॉल उड़ा के उनका सम्मान किया गया। कुछ बीएलओज ने अपने अनुभव साझा किए कि क्षेत्र में किस प्रकार की चुनौतियां उन्होंने सामना किया गणना चरण के दौरान और नोटिस और सुनवाई के दौरान, और सभी को संबोधित किया। हमने बताया बीएलओस को कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य उन्होंने पूरा किया है, विशेषकर गणना चरण में और नोटिस और सुनवाई के प्रारंभिक समय में। और अब तो पूरे प्रदेश में 73% से अधिक हमारी सुनवाइयाँ पूर्ण हो चुकी। मेरठ जिले की बात करें तो 61% से अधिक सुनवाइयाँ पूर्ण हो गई हैं, और अभी हमारे पास काफ़ी समय पड़ा है, 27 मार्च तक का समय है। उस अवधि से पहले ही हमारे प्रदेश में और मेरठ में सुनवाइयाँ पूर्ण हो जाएंगी। और ये बताया कि कैसे उनकी मेहनत की वजह से आज ग्रीवांस रिड्रेसल में, यानी शिकायतों के निस्तारण में पूरे देश में उत्तर प्रदेश को जो लोगों ने रेटिंग दिया, जब उनकी शिकायत का निस्तारण होता है तो वो एक रेटिंग देते हैं कि संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, पूर्णतया संतुष्ट हैं या कुछ संतुष्ट हैं। उसमें पिछले 1 महीने की रेटिंग देखें हम, तो उसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे सबसे अच्छी रेटिंग है। दूसरा, बुक अ कॉल विद बीएलओ एक सुविधा दी गई है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर्स को, कि अपने बीएलओ को एक वो संदेश जाता है बीएलओ ऐप में कि भाई ये वोटर आपसे बात करना चाहता है, उसका मोबाइल नंबर जाता है। बीएलओ को निर्देश है कि 48 घंटे के भीतर वो कॉल बैक करके उस वोटर से बात कर लें, उस व्यक्ति से बात कर लें, उसकी कोई शंका है तो उसका समाधान कर दें। बुक अ कॉल विद बीएलओ में भी पूरे भारत में सारे 36 राज्य और हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश ऊपर से, इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी। यानी अगर हमने दोबारा कांटेक्ट कर लिया तो अवेलेबल है, तो उसमें 96% हमारी अवेलेबिलिटी है, मिजोरम में 97%। अगर हम पेंडेंसी की बात करें कि कितनी कॉल पेंडिंग पड़ी, उसमें भी नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश है। पहले स्थान पे कुछ ऐसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ शून्य पेंडेंसी है, क्योंकि कॉल भी कम आती है, लक्षद्वीप, लद्दाख, मिजोरम। उसके बाद बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, यहाँ भी 0.18% पेंडेंसी है। और हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ पब्लिक सेटिस्फैक्शन, इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ बीएलओ नंबर 1 पे रहे। तो हम सारी सुनवाइयाँ तो निर्धारित समय से कर ही लेंगे पूरी। अब आगे हमारा टारगेट है कि अधिक से अधिक लोगों के फॉर्म 6 भरवाएं,
जिससे 10 अप्रैल को जो हमारी फाइनल वोटर लिस्ट छपेगी उसी में उनका नाम आ जाए। और वोटर लिस्ट हमारी में क्वालिटी हो, फ़ोटोज़ बिल्कुल ऐसी हों जो मानक के अनुसार हों, नामों की वर्तनी में कोई गलती ना हो, एड्रेसेस पूरे हों, मोबाइल नंबर वोटर का हो जिससे वो समय रहते जब कभी भी उसे अपना एपिक डाउनलोड करना हो तो कर सके, कोई फॉर्मेट संशोधन के लिए भरना हो तो घर बैठे भर सके। इस दिशा में हम लोग कार्य करें।